हम बताएंगे, अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप है और आप अकेले बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपका दो तरफ का जो प्रावधान है, पहला वाला जो प्रावधान है वो आप कोई प्रोप्राइटरशिप फार्म आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा जो फंडा है वह है कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के तहत अंडर कंपनी एक्ट 2013 के तहत आप ओपीसी 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत पड़ता है और 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में फायदा क्या है। 1% कंपनी आप जो रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो वो भी कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है और वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। और इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए 1% कंपनी होगा, मतलब एक ही डायरेक्टर होगा और एक ही वो कंपनी का ओनर होगा। और इसके लिए एक विटनेस का भी विटनेस यानी नॉमिनी का भी जरूरत पड़ता है और वो नॉमिनी का डिटेल्स भी 1% कंपनी में देना चाहिए। और इसके लिए जो भी प्रोमोटर्स होगा, जो डायरेक्टर होगा यानी जो ओनर्स होगा 1% कंपनी का, उनका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए और एड्रेस प्रूफ मान लीजिए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी गैस बिल और 2 मंथ के नीचे आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके साथ चाहिए आपका डिजिटल सिग्नेचर, इसके साथ चाहिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर और प्रपोज प्रमोटर। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आपका जो भी ऑफिस एड्रेस होगा वो ऑफिस एड्रेस का एक रजिस्टर्ड प्रूफ एड्रेस चाहिए। और इसके साथ ही साथ ऑनर से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। जो भी डायरेक्टर होगा यानी प्रमोटर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, जहां आपका ऑफिस एड्रेस लोकेटेड है वहां से ऑनर से आपको क्या लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेने के बाद आप ओपीसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रेडी हो सकते हैं। इसके साथ क्या चाहिए, आपको 3 यूनिक नाम चाहिए। 3 यूनिक नाम चाहिए। 3 यूनिक नाम आप चॉइस करके 3 यूनिक नाम से आप अप्रूवल के लिए नाम रिजर्व करने के लिए आप दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ चाहिए कि आपका जो भी कंपनी होगा, जो भी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करना पड़ेगा। पहले वाला है MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके साथ फॉर्म्स एंड डिक्लेरेशन कुछ देना पड़ेगा। मान लीजिए DR2 मतलब डायरेक्टर कंसेंट इन DR2, ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। नॉमिनी कंसेंट इन INC3 ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ चाहिए कि आपको डायरेक्टर डिक्लेरेशन इन INC9 और डायरेक्टर डिक्लेरेशन प्रोफेशनल इन INC14। इन सब सारे चीज देके आप एक ओपीसी कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओपीसी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के साथ आपको कंपनी का जितना भी बेनिफिट है वो उतना बेनिफिट आपको मिल सकता है। ओपीसी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अगर आपको कोई फ्री कंसल्टेंसी का जरूरत है तो आप हमारे बिलिंग टैक्स कंसल्टेंसी के हेल्पलाइन नंबर 8638420352 नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर कम खर्चा में कम पैसे में अगर आपको ओपीसी रजिस्ट्रेशन करना है तो बेशक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।